हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ यार आप सब लोग बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है भाई मेरे यूट्यूब चैनल मनी मेनिया में। भाई काफी वक्त हो गया, काफी वक्त से वीडियो वीडियो नहीं डाल रहे थे। ठीक है, थोड़ा इधर उधर बिजी हो गए थे, थोड़ा देख रहे थे यार, मार्केट भी काफी वोलेटाइल चल रही थी। ठीक है, और ये वोलेटाइल रहेगी अभी थोड़ी देर, क्योंकि मैंने कि आपको पहले भी रीजन डिस्कस किए थे। अगर आपको याद हो कि वॉर के चक्कर में प्राइस वगैरह पेट्रोल के बढ़ सकते हैं, तो उसकी वजह से वोलेटिलिटी आपको कंटिन्यूसली देखने को मिलेगी। तो क्या हो गया, आज वोलेटाइल है, 5 महीने तक रहेगी, कभी ना कभी तो ठीक होगी ना। हमें तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखना है, जैसे कि मैं शुरू से बोलता आया हूँ। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखने के लिए आपको क्या समझने है, फंडामेंटल समझने में दोस्त। और उसी फंडामेंटल का एक और फंडामेंटल समझाने के लिए मैं लेकर आया हूँ आप सभी के आगे पीवी रेशियो। ओ भाई, ये पीवी रेशियो क्या होता है? दोस्त पूछेंगे भाई ये पीवी रेशियो क्या होता है। पीवी रेशियो नाम से ही बड़ा अजीब सा लग रहा है। पीवी रेशियो की फुल फॉर्म होती है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। कौन सा रेशियो जी? प्राइस टू बुक वैल्यू। बड़ी सिंपल भाषा में समझते हैं, आइए। प्राइस टू बुक वैल्यू इज द रेशियो ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ ए कंपनी शेयर price over its book value of equity. The book value of equity in turn is the value of a company's asset expressed on the balance sheet. इंग्लिश में तो बहुत अच्छा अच्छा लिख दिया हमने। अब थोड़ा हिंदी में बढ़िया तरीके से समझा दे अगर आपको। देखो, एक होती है, मतलब कि एक शेयर की बहुत सारी वैल्यू होती है। देखो, मार्केट वैल्यू होती है ना, इश्यू वैल्यू होती है, प्रीमियम वैल्यू होती है, बहुत सारी होती है। अभी हम दो वैल्यू की बात करते हैं। एक मार्केट वैल्यू, जिस वैल्यू पर वो मार्केट में ट्रेड कर रहा है। जैसे एक एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि मान लीजिए कोल इंडिया 160 का है। ठीक है, तो ये उसकी मार्केट वैल्यू होगी। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है भाई, जस्ट मैंने एग्जांपल दिया है। कई दोस्त कह देते हैं कि भाई यार कोई सा भी रिकमेंड कर देते हो। नहीं नहीं, ये रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट मैंने एक एग्जांपल लिया समझाने के लिए। ठीक है, ये उसकी मार्केट वैल्यू होगी। अच्छा, अब उसकी बुक वैल्यू क्या होगी? बुक वैल्यू का सिंपल सा फॉर्मूला है, बिल्कुल सिंपल है। ऑल एसेट माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटी। ठीक है, ये कह देंगे बुक वैल्यू। ठीक है, ऑल एसेट माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटी। ठीक है, पर अब इससे जो बुक वैल्यू निकलेगी, वो तो पूरे सर शेयर होल्डर फंड की निकल जाएगी। जो इससे बुक वैल्यू निकलेगी वो किसकी निकलेगी बोलो? पूरे शेयर होल्डर फंड की निकल जाएगी ना। ठीक है, तो ये इसे जो अब ये वैल्यू निकलेगी, जैसे मान लो हमारे पूरी कंपनी के एसेट है 2 लाख के। ठीक है, उसकी एक्सटर्नल लाइबिलिटी होगी 1 लाख, तो 1 लाख वैल्यू निकली। ठीक है, अब एक शेयर की वैल्यू निकालने के लिए इसे डिवाइड कर दो नंबर ऑफ शेयर से। मान लो 10,000 है। ठीक है, तो एक शेयर की बुक वैल्यू कितनी हुई? बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो यार, 10 रुपए। कैलकुलेशन बड़ी वीक है। ठीक है, तो इसे कहते हैं बुक वैल्यू। तो प्राइस टू बुक वैल्यू क्या बताता है कि एक शेयर जो है अपनी बुक वैल्यू से कितना ज्यादा मार्केट में ट्रेड करना है, कितना टाइम ज्यादा मार्केट में ट्रेड कर रहा है। तो जी जितना ज्यादा कम होगा उतना वो शेयर अच्छा है। समझ आ रहा है? क्योंकि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर कंपनी कल को बिक भी जाएगी, ठीक है, तो आपको मार्केट वैल्यू तो मिलने नहीं वाली अगर कंपनी बिक रही है, क्योंकि फिर क्या मिलेगा? एसेट माइनस लाइबिलिटी तो मिलेगा। ठीक है, तो वो आपको क्या मिल जाएगा? आपकी बुक वैल्यू के आसपास मिल जाएगा। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू ज्यादा अगर हुई तो वो आपको धोखा दे रही है एक तरह से कंपनी। अच्छा, इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है, ज्यादा जरूरी नहीं हर बार ही हो। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन वो बताऊंगा भी। ठीक है, तो जैसे इस केस में हमारा प्राइस टू बुक वैल्यू क्या निकल गया बोलो? यार सर निकल गया 16। 16 टाइम्स, यानी 16 टाइम्स है वो अपनी बुक वैल्यू के मार्केट में। ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। ठीक है, हाँ। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला, एक एग्जांपल जो मैंने अभी आपको लेकर भी बताया, यहाँ पर भी देखिए मैंने समझाया हुआ है। देखिए, एग्जांपल और केस स्टडी तो मेरे खून में है जी, उससे बड़ा इजी समझ आता है ना सब कुछ। हाँ, कह रहे कंपनी के पास 20 लाख के एसेट है, और उसकी आउटसाइड लाइबिलिटी है मान लो 15 लाख की। ठीक है, तो उसकी जी वो क्या हुआ? नेट एसेट वैल्यू है, शेयर होल्डर वैल्यू 5 लाख रुपए। ठीक है, अब ये मान लो कि उसके 50,000 शेयर है, तो उसके एक शेयर की वैल्यू कितनी हुई बोलो? 20 रुपए। ठीक है, नहीं 10 रुपए हुई, सॉरी 10 रुपए हुई। ठीक है, और मान लो उसका मार्केट वैल्यू है 20 रुपए, तो इसका प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो क्या हो गया? टू। टू टाइम्स। ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है। हाँ, अब ये एक्सेप्शन क्या जो कि मैं आपको बता रहा हूं, ये वाला जो रेशियो है ना आपका, आईटी कंपनीज में नहीं लग सकता सर। आप आईटी कंपनीज का अगर कभी भी प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो देखोगे ना, उनका आपको ज्यादा ही मिलेगा। क्यों सर, ऐसा क्यों होता है ज्यादा ही मिलता है? क्योंकि उनके पास एसेट ज्यादा होते ही नहीं। उनके पास जो ज्यादा एसेट है होते ही नहीं, क्योंकि उनका जो मेन है ना, मेन एसेट, उनके एसेट क्या है? वो बैलेंस शीट में कौन से एसेट आते हैं बताओ? वो आते हैं, मशीन्स आती हैं। ठीक है, मतलब आपको पता है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आते हैं बैलेंस शीट में। तो इनके कैपिटल एक्सपेंडिचर होते ही नहीं आईटी कंपनीज के। ठीक है, इनके क्या होते हैं? इनके पेटेंट होते हैं जी, इनके गुडविल होती है जी। ठीक है, इनकी एम्प्लॉयज की हाई स्किल्स होती है जी। एक आईटी कंपनी क्यों सक्सेसफुल है? उसके बाद बड़ी बड़ी मशीन थोड़ी है, उसके बाद तो एक कमरा है, एक ऑफिस है, उसकी ज्यादा कुछ वैल्यू होगी नहीं। वो इसलिए सक्सेसफुल है क्योंकि उसके एम्प्लॉयज की वैल्यू है।
समझ रहे हो? ठीक है, तो हमेशा इसका आप देखोगे प्राइस टू बुक वैल्यू हैवी होगा, क्योंकि इसकी मार्केट वैल्यू भी अच्छी खासी होती है और बुक वैल्यू बड़ी कम होती है, क्योंकि मैंने क्या बताया, इसकी बैलेंस शीट में इतना आपको दम देखने को नहीं मिलेगा एसेट साइड में आईटी कंपनीज की। तो यहाँ पर आपका प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो काम नहीं करेगा, धोखा दे जाएगा। और किस कंपनीज में काम नहीं करेगा? और उन कंपनीज में काम नहीं करेगा जिनके एसेट जो है बड़े डेप्रिशिएबल नेचर के है। डेप्रिशिएबल नेचर का मतलब क्या है कि जैसे मान लो आज आप ये देख रहे हो कि भैया मेरे पास ये कंपनी ऐसे है जिसका कोई एसेट 1 लाख का दिख रहा है। कितने का दिख रहा है? 1 लाख का, बहुत बढ़िया जी। नेट एसेट मान लेते, चलो मतलब लाइबिलिटीज माइनस करने के बाद कि सर हमें 1 लाख रुपए आएगा, तो मैं कहूंगा यार बहुत बढ़िया है। तो आप कहोगे यार मान लो 10,000 शेयर है, तो हर शेयर होल्डर को मिल जाएगा 10। ठीक है, पर ये तो बैलेंस शीट की वैल्यू से है ना, एक्चुअल वैल्यू से थोड़ी। बोलो ये तो आपने बैलेंस शीट से कैलकुलेट किया ना। अब जब मैं कह रहा हूँ कि जिनके एसेट बड़े डेप्रिशिएबल नेचर के हैं, तो क्या उन्हें 1 लाख मिलेगा? नहीं, उन्हें यानी बहुत कम पैसा मिलेगा। हो सकता है उन्हें जी मिले 70,000 ही। कितना मिल से हो सकता है कि कितना मिले? 70,000 ही। तो कितने रुपए बन जाएगा? बुक वैल्यू 7 रुपए। और ज्यादा डेप्रिशिएबल नेचर के हुए तो हो सकता है 50,000 ही मिले। तो बुक वैल्यू गिरती जा रही है ना, तो इनका प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो कैसा होने लग जाएगा? आपको बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग देखोगे तो कम दिखेगा, क्योंकि 10 रुपए मान रहे थे, पर एक्चुअल में कैसा है? अगर 5 रुपए मिल रहे तो बड़ा हाई है। ठीक है, तो ये कंपनी भी आपको धोखा दे सकती है, ध्यान में रखना है। ये एक्सेप्शन से डील करके चलो। ठीक है, आइए आगे। और कुछ अगर इसमें बताना हो हमें। हम्म, अच्छा, वैल्यू इन्वेस्टर्स जो है क्या मानते हैं? वॉरेन बफेट का ये कहना है, सबको पता है वॉरेन बफेट कौन है, सबसे दुनिया के मतलब कह दो बेस्ट इन्वेस्टर मेरे अकॉर्डिंग तो। ठीक है, क्योंकि ये इन्वेस्टर है मेरे लिए। ठीक है, मेरे लाइन के हो गए ना बंदे, अपनी लाइन के हो गए। ट्रेडर को मैं ट्रेडर मुझे समझ नहीं आता। ठीक है, हो सकता है इनसे अच्छा कोई ट्रेडर हो, पर मैं वॉरेन बफेट को बढ़िया मानूंगा, क्योंकि ये इन्वेस्टर है, अपनी भी वही पसंद है। ठीक है, हाँ। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं इस रेशियो को। तो किसी भी कंपनी को अब याद रखना, देखने से पहले मैंने आपको दो रेशियो बता दिए, एक तो पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, एक पीबी रेशियो। ये दो रेशियो तो जरूर देखने ही देखने हैं। जिनका कम होगा कंपनी में आप थोड़ा ट्रस्ट दिखा सकते हो, ये जरूर देखना। ठीक है, तो वॉरेन बफेट का भी ये कहना है कि एक पीबी रेशियो अगर एक है तो कंपनी बहुत अच्छी है। ठीक है, बहुत अच्छी कंपनी, आपको अच्छी तो है ही, आपको बड़े सही दाम में मिल रही है। ठीक है, अगर प्राइस टू बुक वैल्यू एक है, यानी कि 100 रुपए आपको मिलेंगे हर हालत में। अगर मार्केट वैल्यू भी 100 है और पीबी एक है, तो यानी आपको 100 तो आपका कहीं नहीं गया, 100 रुपए आपका आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये कहना है इनका। ठीक है, तो यानी उनकी बैलेंस शीट बड़ी तगड़ी होती है इन कंपनीज की। ठीक है, वॉरेन बफेट ग्रेटर वैल्यू इन्वेस्टर ऑफ द सेंचुरी नाइट टेंड्स टू बी स्टॉक विद द प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो ऑफ अराउंड 1.3। और अगर कहते हैं कि अगर हद टू हद देखना है तो हम कहेंगे 1.3। 1.3 तक का जो है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो आपका बेस्ट है, 1 से लेकर 1.3। ठीक है, ज्यादा कम भी फिर अंडर वैल्यूड दिखाता है। तो अंडर वैल्यूड स्ट्रोक कुछ ना कुछ रीजंस की वजह से होगा। ठीक है, उसके बारे में फिर आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। मैंने क्या कहा, इसके एक्सेप्शन भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं भाई मैंने बोल दिया यार 1 है 1.5 है तो जाकर अभी उठा लिया शेयर, कंपनी बेकार है एकदम, और पर प्राइस टू बुक वैल्यू भाई ने कहा था 1 है 1.5 है, वो फिर मार्केट वैल्यू उसकी कभी बढ़ेगी नहीं। ठीक है, मान लो उसकी प्राइस टू बुक वैल्यू भी 10 है और मार्केट वैल्यू भी 10 है, तो आपका फायदा क्या? ठीक है, आपका फायदा क्या? क्योंकि बंद तो कंपनी बहुत रेयर होती है ना, आप तो मार्केट वैल्यू पे मेन फोकस करते हो। ठीक है, तो ऐसे ही नहीं उठा लेना, और भी फंडामेंटल देखने ढंग से। क्लियर है भाई इतना? है ना यार? एक तो वीडियो लाइक और व्यू करो यार, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। इतने दिनों बाद आया हूँ, थोड़ा स्वागत करिए। स्वागत नहीं करोगे हमारा? चलो ठीक है, और कल महाशिवरात्रि यार, सबको एडवांस में बधाई हो। ठीक है, शिव जी का दिन है, मैं खुद शिव जी को बड़ा मानता हूँ। ठीक है, तो फिर मिलते हैं, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। ऐसे ही रेशियो समझाता रहूंगा मेरे दोस्त। तो ओके, बाय बाय, टाटा और टेक केयर और इन्वेस्टिंग